हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। आप जाकर उसको देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा था। ऑल्सो हमने ये भी स्टडी किया था कि रैशनल नंबर्स को यानी कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्लास 7th में आपने ये सीख लिया था कि फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, राइट। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। बेसिकली हम नंबर्स को 4 प्रॉपर्टीज पे टेस्ट करते हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे इफ द रैशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और नॉट। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि क्या बोलता है कि अगर आप कोई दो रैशनल नंबर लेते हो, एक रैशनल नंबर दूसरा रैशनल नंबर, और दोनों के बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। दो रैशनल नंबर के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करने से अगर आपका आंसर जो आता है वो भी एक रैशनल नंबर है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब एडिशन में टेस्ट कर लेते हैं। हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं। सपोज आई हैव टेकन एक नेगेटिव रैशनल नंबर -1/2 और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर 3/5। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं आपको पता है। एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। 5 इंटू -1 -5, 3 2 6। तो आप देखोगे 1/10, है ना। अब देखो आप 1/2 एक रैशनल नंबर है यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। 5 भी एक रैशनल नंबर है। और 1/10 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर को ऐड करने से आपको क्या मिला, रैशनल नंबर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं वेदर दिस फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट। तो कोई भी दो आप रैशनल नंबर ले सकते हो। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया -5/2 -7/3, है ना। मैंने रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया, आप भी ले सकते हो कोई दूसरा नंबर। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 5 3 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। आंसर क्या आया, -1/6। अब आप देखो ये बहुत सिंपल है देखने में कि आपने एक रैशनल नंबर लिया, उसको दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, आप देखोगे कि आपका आंसर भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर दो रैशनल नंबर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब रैशनल नंबर्स, या आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से, रैशनल नंबर्स are closed under subtraction, are closed under subtraction, all right। ऐसे आप और भी बहुत सारे नंबर्स पे टेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक ही नंबर पे सही मानो जो जो मैंने आपको बोला है। थर्ड देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन में होती है। मल्टीप्लिकेशन, so you take any two rational numbers, suppose -8/5, and we multiply this 1/8, 1/7, let's say। अब आप देखोगे हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या है, -8/35। ऑल्सो इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई बाई 0,
6/5 इंटू 0 लेते हैं तो आंसर 0। तो देखो आप हमेशा क्या हो रहा है कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है, ये भी देखो 0 भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही अगर हम डिवीजन में चेक करें इसको, तो डिवीजन में हम दो रैशनल नंबर लेते हैं, सपोज 30/9 ले लिया एंड देन वी डिवाइड दिस बाई 5/3। तो देखो क्या होगा, 30/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 1 जा 6 जा 3 1 जा 3 3 जा 1 जा 2 जा, आंसर इज 2। अब अगर हम यहां पर तो देखो दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो जो आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर है, बट क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है? अगर हम 0 से टेस्ट करें तो सपोज 0 डिवाइडेड बाई 1/2, क्या होगा आंसर 0। पर इसको उल्टा कर दे 1/2 डिवाइडेड बाई 0, तब देखो यहां तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, डिवाइड करने से आया वो भी रैशनल नंबर। पर यहां पर जैसे ही हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको तो पता है कि 0 से डिवाइड करने पे आंसर जो आता है वो डिफाइन नहीं है, मैथ्स में नॉट डिफाइंड है। तो सिंस इट इज, जब भाई नॉट डिफाइंड, जब डिफाइंड ही नहीं है तो फिर वो रैशनल नंबर होगा नहीं। तो यहां पर ये दो रैशनल नंबर्स हम डिवाइड कर रहे हैं बट आंसर रैशनल नंबर नहीं है, नहीं है। हाउ विल बी राइट इट? तो हम इसको लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज क्लोज्ड, आर नॉट ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है लेकिन डिवीजन में नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए नई नई नहीं है, न्यू नहीं है। इसको पहले आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, होल नंबर्स के रेफरेंस में, इंटीजर्स के रेफरेंस में पढ़ चुके हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फंडा बहुत सिंपल है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, अगर ऑर्डर चेंज करने से भी आपका आंसर सेम है तो मतलब उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऑर्डर चेंज मतलब, जैसे देखो एक एग्जांपल हम एडिशन का ले लेते हैं। एडिशन में हम जनरली इसको शो करने के लिए लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो कोई भी दो कंडीशन हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे मैं ऐड कर रहा हूं 7/2 प्लस -3/5 और यहां पे हम ऐड करेंगे -3/5 प्लस 7/2, है ना। नंबर दोनों सिचुएशन में वही है, बस ऑर्डर का डिफरेंस है। पहले हमने 7/2 लिखा है एक तरफ, दूसरी तरफ -3/5। एलसीएम 5 और 2 का यहाँ पर 10 ही होगा। 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, आंसर है 29/10। यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा, -6/35 और यहां पर भी आंसर है 29/10। तो आप देख सकते हो कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि रैशनल नंबर्स एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो वी कैन राइट दैट रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। लेट्स चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन के केस में भी कम्यूटेटिव हो जाएगा? तो यहां पर भी हम दो रैशनल नंबर लेते हैं जिसका ऑर्डर हम अलग अलग रखेंगे। 2/3 माइनस
-1/8, और यहां पर अलग कर देते हैं -1/8 -2/3। देखो 3 और 8 का एलसीएम 24, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +3, 16 + 3 19/24। सिमिलरली यहां पर देखो 8 और 3 का अगेन 24, -3 -16, आंसर इज -19/24। अब सब्ट्रैक्शन के केस में आप देखो कि क्या आंसर आपका सेम है, तो बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर सेम है, 19/24 तो आ रहा है, बट आप देखो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो क्या -19/24 +19/24 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। सो वी कैन राइट दैट रैशनल नंबर्स are not commutative under subtraction। ओके, सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, क्या मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है क्या? क्या मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम होगा? लेट्स चेक, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू नंबर्स 25/7 इंटू -2/9। ओके, और यहां पर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, -2/9 इंटू 25/7। तो देखो आप यहां पर क्या हो जाएगा, 25 2 जा 50 और 7 9 जा 63, और यहां पर भी देखो 2 इंटू माइनस, यहां पर भी -50/63। तो आप देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन में भी कोई फर्क नहीं, सेम आंसर आ रहा है। इसको हम ऐसे शो करते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, और यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव पे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन पे कम्यूटेटिव होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डिवीजन, कि भाई डिवीजन में क्या केस है। अब आप देखो, दो तो सिंपल सी बात है, सपोज मैंने यहां पर लिखा 8/5 को मैंने यहां पर डिवाइड किया 2/4 से, तो क्या होगा, 8/5 इंटू 4/2 हो जाएगा। क्या है आंसर? 16/5। उल्टा कर देते हैं, सपोज 2/4 डिवाइडेड बाई 8/5, क्या हो जाएगा बोलो? उल्टा हो जाएगा, 5/8, 2 1 जा 5/16, बिल्कुल उल्टा, रेसिप्रोकल हो गया ऑर्डर चेंज कर देने से। तो इसका मतलब आंसर तो सेम नहीं आ रहा है। सो वी कैन राइट दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है भाई, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना हमको 3 नंबर लेने पड़ेंगे, और यहां पर भी ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट वाला हम लेते हैं एडिशन, एडिशन के केस में देखते हैं। इसको हम जनरली ऐसे शो करते हैं कि ए बी सी हमने कोई 3 रैशनल नंबर ले लिए, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस बार देखो ब्रैकेट ए और बी के बीच में लगाया, उस तरफ बी प्लस सी के बीच में था। सो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज कंडीशन अगेन 2 रखते हैं हम यहां पर, 1/2 प्लस -3/2 प्लस 1/7, है ना। अब यहां पर पहले ब्रैकेट यहां लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम नंबर्स ले रहे हैं,
ब्रैकेट इस बार 1/2 और -3/2 के सामने लगा रहे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस एलसीएम 14 -21 प्लस 2 -19/14 एलसीएम 14 7 -19, इसका मतलब हो गया -12/14। इस तरफ देखो से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 2 ही है। 1 - 3 -2/2 प्लस 1/7, अगेन देखो एलसीएम हो गया 14 और ये हो गया -14 प्लस 2, तो ये भी हो गया -12/14। तो आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सेम है। तो 3 नंबर ले रहे हैं हम, उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करने से, किसी भी ऑर्डर में ऐड करने से आंसर सेम है, सेम है। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने का पर्पस ये है कि हम, आपको पता है कि हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स are associative under एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिव है। सेकंड, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, चेक कर लेते हैं। सेम नंबर ले लें क्या? चलो सेम नंबर ले लेते हैं, है ना। इस बार माइनस का साइन लगा देते हैं, 1/2 -3/2 -1/7। इस बार ब्रैकेट देखो यहां लगा दिया। दूसरे केस में देखो ब्रैकेट यहां पे है, सॉल्व करेंगे इसको। 1/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 14, अगेन देखो -21 -2 और यहां पे हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ 23/14। एलसीएम 14, 7 + 23, तो आप देखोगे 30/14। यहां पर क्या केस होगा? एलसीएम 14, 4 7 28 -2 26/14। तो आप देख सकते हो आंसर में डिफरेंस है, दोनों में सेम आंसर आपके पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब रैशनल नंबर एसोसिएटिव नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चेक करते जाना है एक एक ऑपरेशन के लिए, एक एक प्रॉपर्टी को। सो वी कैन से दैट, इसको बिल्कुल आप नोट डाउन भी कर सकते हो, रैशनल नंबर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर नॉट एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। चलिए डिवीजन में देख लेते हैं, क्या डिवीजन के लिए एसोसिएटिव है। अगेन 3 नंबर्स लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब इस बार ब्रैकेट यहां लगाते हैं, उसके बाद सेम नंबर ले रहे हैं हम। इस बार ब्रैकेट हम 20/3 और 10/7 के अराउंड लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा? 20/3 10/7 इंटू 8/1 हो जाएगा ये। 20/3 डिवाइडेड बाई 80/7 और सॉल्व करोगे इसको तो 20/3 इंटू 7/80 हो गया, हो गया 1 ज़ा 4 ज़ा, तो आ गया 7/12। तो इस तरफ का आंसर आ 7/12। यहां पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये हो गया 7/10, तो ये हो गया 14/3, उल्टा हो जाएगा 8/1, 112/3।
ओके, तो ये आ गया 112/3। इज इट सेम? बिल्कुल भी सेम नहीं है भाई। 7/12 और 112/3 आर नॉट सेम। तो इसका मतलब कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। किसमें? रैशनल नंबर में। सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी बच गई है, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके से होती है। रैशनल नंबर दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको हम ऐसे शो करते हैं, a इंटू बी प्लस सी। होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और दूसरा ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको हम ऐसे शो करते हैं, देखो, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो सपोज हमने लिया 7/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5। अब देखो, इसका दो तरीका है। एक तो ये है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर दें। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 माइनस 3 तो हो जाएगा 2/15। 2 कैंसल, आंसर कितना आ गया? 7/15। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से a इंटू बी फिर a इंटू सी। इसका मतलब 7/2 इंटू 1/3 प्लस 7/2 इंटू माइनस 1/5। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 7/6 प्लस माइनस 7/10। एलसीएम ले लेते हैं इसका। 6 और 10 का एलसीएम is 30. 7 5s are 35 and 10 3s 21। तो ये हो जाएगा 7/14/30, जिसको आप और सिंपलीफाई 2 7s are 2 से 15 टाइम्स में। तो अगेन द आंसर इज सेम। तो आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इज करेक्ट। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं हम। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं।